बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया, जिसकी हमारी लेक्चर सीरीज़ कंटिन्यू है। प्रीवियस लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर बड़ी डिटेल से बात की, उसको हमने कंप्लीट किया। ऑलमोस्ट 12 टाइप्स थी वो, जिनको हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया, और वो उनको डिटेल से डिस्कस करने का मकसद यही था कि हम जब 1.2 एक्सरसाइज में पहुंचेंगे तो बड़ी इजीली उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जब मैं 1.2 एक्सरसाइज की बात करता हूं, तो आज के लेक्चर में हम 1.2 एक्सरसाइज को इंशाल्लाह देखते हैं कि इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें उसने पूछा कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस, कुछ मैट्रिसेस हमें बता दिए, और उसने हमसे ये पूछा है कि आप आइडेंटिफाई करें कि ये जो मैट्रिसेस गिवन हैं, इनमें से कौन से मैट्रिसेस यूनिट मैट्रिसेस हैं, रो मैट्रिसेस हैं, कॉलम मैट्रिसेस हैं एंड नल मैट्रिसेस हैं। तो मैंने ये कुछ इस तरीके से इनको मैंने कुछ बना लिया इस मेथड से, ताकि मैं इस मेथड से जो है बड़े इजीली इसको सॉल्व कर सकूंगा। कैसे? पहले लिखा हुआ है यूनिट मैट्रिसेस। तो जब हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर आपको याद हो, इसका दूसरा नाम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जब हमने बात की थी, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन से मैट्रिसेस होते थे? ऐसे मैट्रिसेस जिनके डायगोनल की एंट्रीज 1 हो, डायगोनल की सारी एंट्रीज 1 हो, और नॉन डायगोनल एंट्रीज सारी की सारी 0 हो, तो ऐसे मैट्रिसेस को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिसेस कहते होते हैं। तो हमने इन सारी ही टाइप्स पे अपने प्रीवियस लेक्चर में बड़ी डिटेल से बात की है। अगर आप इंशाल्लाह उसको देखेंगे तो आपको सारे जो हैं वो टाइप्स क्लियर हो जाएंगी। अगर आपने वो लेक्चर हमारा अभी तक नहीं देखा है तो आप पहले उसको देखिए, उसके बाद आप ये बड़ी आसानी से खुद ही सॉल्व कर सकेंगे 1.2 एक्सरसाइज। तो हम लोग चलते हैं। सबसे पहले जो मैंने पॉइंट लिखा, मैंने लिखा कि यूनिट मैट्रिसेस, मतलब जो उसने मैट्रिसेस हमें गिवन किए हैं, मैं उसमें से देख लेता हूँ कि कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जो मुझे यूनिट मैट्रिक्स दिखता हो। तो एक ही बात करूं तो वो सारी ही एंट्रीज 0 हैं। यूनिट मैट्रिक्स क्या मैट्रिक्स होता है? वो वाला मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल की एंट्रीज 1 हो और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हो। जब आप डी मैट्रिक्स को देखें तो वो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। मैट्रिक्स डी की बात करता हूं, तो मैट्रिक्स डी जो है वो हमारे पास है 1 0 0 1। तो ये कुछ यूनिट मैट्रिक्स की जब हमने बात की थी, तो सेम यही बात थी कि ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसकी डायगोनल की एंट्रीज 1 होंगी और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 होंगी। तो D इज अ यूनिट मैट्रिक्स। D एक यूनिट मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कोई और मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स नहीं दिखता। इसके बाद सेकंड वन इज रो मैट्रिक्स। तो हमने रो मैट्रिक्स पे भी बात की थी बड़ी डिटेल से कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो होगी, जस्ट वन रो, इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। तो अब रो मैट्रिक्स हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो आप मैट्रिक्स बी को देखो तो उसमें आपको एक ही रो दिखेगी। मैट्रिक्स बी की मैं बात करता हूं, तो मैट्रिक्स बी में हमारे पास एक ही रो है, 2 3 4। तो इस तरह से जो मैट्रिक्स बी है वो हमारे पास रो मैट्रिक्स है। नेक्स्ट वन इज कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होगा, वो हमारा कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें एक ही कॉलम हो। आप मैट्रिक्स सी को देखें, आप मैट्रिक्स एफ को देखें, तो आपको दोनों मैट्रिसेस में एक ही कॉलम मिलेगा। तो आप लिख सकते हैं एक सी वाला मैट्रिक्स, वो है हमारे पास 4 0 6 सी वाला, और एक एफ वाला जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास क्या है? कॉलम मैट्रिक्स हैं 5 6 एंड 7। तो ये जो दो मैट्रिसेस हैं ये हमारे पास कौन से हैं? कॉलम मैट्रिसेस हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो नल आर जीरो मैट्रिसेस। दो नाम है, नल मैट्रिसेस या जीरो मैट्रिसेस। वो वाला मैट्रिक्स जिसमें सारी की सारी एंट्रीज क्या हो? 0 हो, उसको हम नल मैट्रिक्स कहेंगे या जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। आप मैट्रिक्स ए को और आप मैट्रिक्स ई को देखें जरा, तो वो दोनों क्या है? नल मैट्रिक्स हैं। मैट्रिक्स ए क्या है? 0 0 0 0, तो ये भी नल मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स ई को देखें तो ये भी एक नल मैट्रिक्स है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास?
क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता है तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी उसने कुछ मैट्रिसेस हमें बता दिए और बोला कि आप आइडेंटिफाई करें क्या कि स्क्वायर मैट्रिसेस में से कौन से हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस कौन से हैं, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, उसके बाद आइडेंटिटी और नल मैट्रिसेस, वही सारी बातें इसमें भी रिपीट की गई हैं। तो अब आप सबसे पहले मैंने लिखा स्क्वायर मैट्रिसेस। स्क्वायर मैट्रिसेस कौन से मैट्रिसेस होते थे? वो वाले मैट्रिसेस जिनकी रोज और कॉलम जो है वो इक्वल हो, वो हमारे स्क्वायर मैट्रिसेस होते हैं। तो अब यहाँ पे आप बात करें तो इनमें से आपके पास स्क्वायर मैट्रिसेस कौन कौन से मैट्रिसेस बनते हैं? एक नंबर 3 वाला आप देखें मैट्रिक्स, नंबर 3 वाला मैट्रिक्स देखें तो उसमें लिखा हुआ 6 -4 3 -2। इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो है इक्वल हैं, 2 ही रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके बाद कोई और ऐसा मैट्रिक्स ढूंढें जिनमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा हमारा। अब नंबर 3 बी स्क्वायर है, उसके बाद नंबर 4 अगर आप देखें तो वो भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। उसमें क्या लिखा हुआ है? नंबर 4 मैट्रिक्स में लिख रहा हूं यहाँ पे। नंबर 4 में है हमारे पास 1 0 0 1, तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। उसके बाद आप नंबर 8 वाले को देखें, नंबर 8 मैट्रिक्स जो है आपके पास, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें भी क्योंकि 3 रोज और 3 ही कॉलम्स हैं, -1 2 0 0 0 1, तो ये हमारे पास हो गया एक स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स, इन मैट्रिसेस के अलावा क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी मैट्रिसेस गिवन है कोई और मैट्रिसेस स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस की। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस ऐसे मैट्रिसेस होते थे जिनमें नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होंगे, तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएंगे। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात करो तो जो फर्स्ट वन है वो भी हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। उसमें क्या लिखा हुआ है हमारे पास? -8 2 7 12 0 4, तो ये आपको दिख रहा है 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, मतलब इक्वल नहीं है। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल, सो इट इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट वन इज 2 को देखें तो वो भी आपका रेक्टेंगुलर ही बनेगा। क्यों? क्योंकि उसमें भी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है। इसके बाद आप नंबर 5 को देखें तो वो भी आपका क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि उसमें भी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो इक्वल नहीं है। इसके बाद आप मैट्रिक्स 6 को देखें तो वो भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। उसमें क्या है? 3 10 -1, मतलब number of rows and number of columns are not equal in this matrix, so it is called a rectangular matrix. Next one is आप 7 को देखें तो वो भी आपका एक, यहाँ पे मैं नंबर 7 को लिखता हूँ। नंबर 7 जो है वो भी आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, 1 0 0। उसके बाद आप नंबर 9 की बात करते हैं, नंबर 9 की बात करते हैं तो वो भी आपका एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि उसमें भी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स डिफरेंट हैं। तो ये हमारे हो गए सारे के सारे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद रो मैट्रिक्स की बात होगी। ऐसे मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस कौन से मैट्रिक्स होते हैं? ऐसे मैट्रिसेस जिनमें एक ही रो होगी वो रो मैट्रिक्स कहलाएंगे। अब हम देखते हैं कि इसमें रो मैट्रिक्स कौन सा है। नंबर 6 को देखेंगे तो वो आपका रो मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स एक ही है, वो नंबर 6 वाला। उसमें लिखी हुई है एंट्रीज 3 10 -1, तो ये आपका एक रो मैट्रिक्स है। इसके बाद कॉलम मैट्रिक्स की बात करेंगे तो वही डेफिनेशन की बात, क्या कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम होगा वो हमारा कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। तो यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा होगा? नंबर 2 वाले को देखें वो भी कॉलम है, नंबर 7 वाले को देखें तो वो भी कॉलम मैट्रिक्स है। नंबर 2 मैट्रिक्स है आपके पास 3 0 एंड 1। नेक्स्ट वन इज 7 को अगर आप चेक करते हैं, मैट्रिक्स
7 उसमें है 1 0 0, तो इसमें भी एक ही कॉलम है, तो ये भी हमारा कॉलम मैट्रिक्स है। इसके बाद नेक्स्ट वन इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसका दूसरा नाम यूनिट मैट्रिक्स, जो हमने सबसे पहले इस लेक्चर में बात की थी। जो सबसे पहला हमारा मैट्रिक्स था वो इसी पे बात हुई थी कि यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 के जो मैट्रिक्स हमें गिवन है उनमें से यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा है वो हम देख लेते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप चेक करेंगे तो आपको एक ही मिलेगा, वो है 4 वाला, नंबर 4, मैट्रिक्स नंबर 4, उसमें ये लिखा हुआ है 1 0 0 1। तो ये हो गया हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके बाद नल आर जीरो मैट्रिक्स, वो वाला मैट्रिक्स जिसकी सारी की सारी एंट्रीज क्या होंगी, जीरो होंगी, वो हमारा नल मैट्रिक्स होगा, या उसका दूसरा नाम जीरो मैट्रिक्स होगा। तो आप यहाँ पे देखें तो आपको नल या जीरो मैट्रिक्स एक ही मैट्रिक्स मिलेगा, नंबर 9 वाला। 9 नंबर है वो क्या है, उसमें सारी की सारी जो एंट्रीज हैं वो जीरोज हैं। तो ये इस तरह से हमने देख लिया कि ये जो नंबर 9 वाला मैट्रिक्स है ये हमारा नल मैट्रिक्स है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस। तो आपने क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आइडेंटिफाई करना है कि स्केलर मैट्रिसेस कौन से हैं, यूनिट मैट्रिसेस कौन से हैं, और तीसरा उसने हमसे पूछ लिया कि डायगोनल मैट्रिसेस कौन से हैं। तो हमने पढ़ रखा है, इससे जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा, उस लेक्चर में हमने बड़ी डिटेल से बात की हुई है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है अभी तक तो पहले उस लेक्चर को देखेंगे तो ये वाला आप आसानी से खुद ही सारे का सारा एक्सरसाइज जो है, सारे सवाल जो है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी उसने यही सवाल सेम टाइप्स के बारे में ही बात की हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने डायगोनल मैट्रिसेस की बात की, स्केलर की बात की और यूनिट की बात की। अब स्केलर मैट्रिसेस क्या होते हैं उससे पहले उसने हमने डायगोनल पूछा है, तो मैं डायगोनल मैट्रिसेस की बात करता हूं। डायगोनल मैट्रिसेस क्या होते हैं, जस्ट मैं आपको हल्का सा इसका रिव्यू बता देता हूं, बाकी इस पे हमने बड़ी डिटेल से बात की हुई है अपने प्रीवियस लेक्चर में। तो डायगोनल मैट्रिसेस क्या होते हैं, ऐसे मैट्रिसेस जिनकी जो डायगोनल वाली एंट्रीज हैं वो एटलीस्ट 1 जो नंबर है वो नॉन जीरो होना चाहिए, कोई एक एंट्री नॉन जीरो होनी चाहिए और बाकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी की सारी जीरो होनी चाहिए। तो अब मैं बात करता हूं डायगोनल की यहाँ पे। तो आप बी मैट्रिक्स को देखें, अगर मैट्रिक्स बी की बात करूं तो उसमें लिखा हुआ है हमारे पास 2 0 0 -1। मैट्रिक्स बी डायगोनल मैट्रिक्स है, क्यों? क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये होती है कि आपके पास जो मैट्रिक्स है उसमें उसके डायगोनल में एटलीस्ट 1 एंट्री नॉन जीरो होनी चाहिए और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं, डायगोनल वाली कोई एक नॉन जीरो होनी चाहिए और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी की सारी जीरो होनी चाहिए। तो मुझे यहाँ पे दोनों की दोनों ही नॉन जीरो मिलती हैं, तो ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। अब उसके बाद हम देख लेते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा है। तो आप नंबर डी की बात करें तो वो भी आपका कौन सा होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा, नंबर डी वाला। डी को चेक कर लेते हैं। डी में क्या है आपके पास 3 0 0 0। इसकी डेफिनेशन ये थी कि कोई एक एंट्री जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स की आपकी क्या होनी चाहिए, वो नॉन जीरो होनी चाहिए, तो वो आपका डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। तो उसके बाद हमने ए मैट्रिक्स को देखा, तो वो हमारा क्या था, डायगोनल मैट्रिक्स नहीं था, वो हमारा एक स्केलर मैट्रिक्स होगा। उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स की बात करें तो उसकी डेफिनेशन में यह था कि उसकी कोई एक एंट्री नॉन जीरो होनी चाहिए। अगर दोनों की दोनों एंट्रीज नॉन जीरो हैं तो अच्छा। इसके बाद मैट्रिक्स ए की बात करें आप, तो मैट्रिक्स ए में क्या है हमारे पास, वो है
4 0 0 4। ये जो मैट्रिक्स है ये भी डायगोनल वाली प्रॉपर्टीज बता रहा है। वो क्या कि नॉन डायगोनल एंट्री जीरो है और डायगोनल वाली कोई एक जो है वो नॉन जीरो होनी चाहिए। यहाँ पे दोनों ही नॉन जीरो है, कोई इशू नहीं है। ये भी हमारा एक डायगोनल मैट्रिक्स है। उसके बाद बी को देखो वो भी एक डायगोनल है, सी को देखें तो वो भी डायगोनल की प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। सी मैट्रिक्स उसमें क्या है 1 0 0 1। तो आप देख सकते हैं इसके जो डायगोनल है वो एटलीस्ट 1 जो है वो नॉन जीरो होनी चाहिए थी। तो यहाँ पे हमारे पास हमें नॉन जीरो मिल गई, नॉन डायगोनल जीरोस मिल गए। उसके बाद मैट्रिक्स ई की बात करो तो मैट्रिक्स ई क्या है हमारे पास। मैट्रिक्स ई में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 5 -3 और यहाँ पे है 0 0 और उसके बाद है 1 + 1। तो मैट्रिक्स ई जो है ये हमें पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब ये एंट्रीज जो है ये कुछ इस तरह से बन जाएंगे। 5 - 3 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 1 + 1 2 हो जाएगा, ये बन गया। अब ये मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स है। इस क्वेश्चन नंबर 3 में जितने भी मैट्रिक्स गिवन है ये सारे के सारे डायगोनल को होल्ड कर रहे हैं, डायगोनल वाली डेफिनेशन को। तो ये सारे के सारे डायगोनल हैं। उसके बाद नेक्स्ट उसने हमसे बोला कि आप चेक करें कि स्केलर मैट्रिसेस कौन कौन से हैं। अब स्केलर की बात करते हैं। स्केलर मैट्रिसेस, अब हमने स्केलर मैट्रिसेस की डेफिनेशन ये पढ़ी थी कि स्केलर में क्या होता है। स्केलर मैट्रिसेस में उसकी जो डायगोनल वाली एंट्रीज हैं वो वाला मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल वाली एंट्रीज सेम हो और नॉन डायगोनल एंट्री जीरोज हो तो वो हमारे स्केलर मैट्रिसेस कहलाएंगे। अब मैट्रिक्स ए को देखें जरा आप, इसमें क्या है डायगोनल एंट्रीज सेम, नॉन डायगोनल एंट्रीज जीरो। तो मैट्रिक्स ए हमारा क्या होगा डायगोनल मैट्रिक्स होगा 4 0 0 4 क्योंकि डेफिनेशन होल्ड कर रहा है। 4 4 सेम नंबर्स डायगोनल वाले और नॉन डायगोनल वाले जीरो नंबर हमें मिल गए, जीरो वाली जीरो एंट्रीज मिल गई सॉरी। उसके बाद मैट्रिक्स ई को आप देखें। मैट्रिक्स ई की बात करें तो ये आपको दिखता है मैट्रिक्स ई है जो मैंने ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई है इसकी, मैं ये लिख रहा हूँ डायरेक्ट यहाँ पे 2 0 0 2। तो ये भी हमारा कौन सा है स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स क्यों है क्योंकि डायगोनल एंट्रीज सेम मिल गई और नॉन डायगोनल एंट्रीज जीरो मिल गई। तो ये हमारा हो गया स्केलर मैट्रिक्स। इसके बाद लास्ट है यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमने इस पे काफी बार बात की कि यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये कौन सा मैट्रिक्स होता है वो वाला मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में नंबर्स क्या होते हैं 1 होते हैं। तो आप सी वाले को देखें, सी मैट्रिक्स को, तो वो हमारा क्या होगा यूनिट मैट्रिक्स होगा या डायगोनल मैट्रिक्स होगा। तो ये हमारा यूनिट मैट्रिक्स होगा या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, डायगोनल नहीं। तो यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा हमारा हो गया मैट्रिक्स सी हुआ। तो इस तरह से हमने आज के लेक्चर में अपनी एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए और सारे ही सवाल जो हैं वो मैंने आपको करवा दिए। इसके अलावा अगर आपको कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।